It is my proud privilege to be here today. मैं लंबा चौड़ा प्रोग्राम मैं 20 स्लाइडों का 30 स्लाइडों का नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ बहुत ही ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं आज, और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर आप लोगों ने मिटिगेशन और प्रिवेंशन की बात करी है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था करीबन 10 साल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम करने का, और एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन, जिसके कि हमारे प्रीवियस डायरेक्टर साहब, ये डॉक्टर दास भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इत्तेफाक की बात है। तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे क्या करना है। दैट इज़ द वेरी ब्रीफ सबमिशन ऑफ व्हाट आई वांट टू टॉक टुडे। हम तो टीचर आदमी हैं, बात करने के आदि हैं। तो बेसिकली हम लोग इस समय आप जानते हैं कि धीमे धीमे करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। हालांकि ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़, हालांकि इस समय कोविड के दौरान ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोविड एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है जो हर 100 साल में एक तरीके का पैंडेमिक आता है। अब आशा करते हैं हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा अगले 100 साल बाद। थैंक यू सर। तो ये पहला और शायद आखिरी है हम लोग की ज़िंदगी में, कम से कम। तो ग्लोबली देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 6 यानी कि 6 में से 1 डेथ जो होती हैं ये कैंसर की वजह से होती हैं ग्लोबली, और ये धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली 80% जो है ये प्रॉब्लम जो आती है ये हमारे देशों में आती है, डेवलपिंग या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। प्रीमेच्योर डेथ देखा जाए तो अब धीमे धीमे करके जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। ये ग्राफ दिखा रहा है आज से लेकर 2030 तक का, ये WHO की फिगर्स हैं और माना जाता है ये सही होगा। और तकरीबन 10 कॉमन कैंसर देखे जाएं तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल प्रोस्टेट। हिंदुस्तान की अगर देखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो ब्रेस्ट है नंबर 1, उसके बाद ओरल कैंसर है और फिर सर्वाइकल कैंसर है। ग्लोबली बात फ़र्क है, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल ये 5 जो है कॉमन कैंसर्स हैं। उसमें से आपको ये जान के अचंभा भी होगा कि 60% कैंसर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्योरली बाय लाइफस्टाइल। तो आज मैं सिर्फ लाइफस्टाइल की बातें करूंगा, मैं और कोई लंबी लंबी सिद्धांत की बातें नहीं करूंगा। ये देखा गया कि अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इस समय है 2020 की हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ हायर देन कैंसर। आगे जाके देखा जाएगा कि 2050 या 60 तक आते आते कैंसर विल बी नंबर 1 किलर, बिकॉज हार्ट डिजीज इज गोइंग डाउन एटलीस्ट इन द वेस्ट एंड स्लोली इन आवर कंट्री ऑल्सो। ये स्टैट्स हैं जो कि मेरे समझ से वुमेन कैंसर के लिए खासतौर से आज के थीम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 वुमेन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एवरी 8 मिनट्स, हर 8 मिनट पे एक देवी जी अनफॉर्चुनेटली, जो कि नियरली 80 to 90% प्रिवेंटेबल है। अभी भी 25% सर्वाइकल कैंसर डेथ हिंदुस्तान में ही होती हैं, जो एक फिगर हम बहुत खुश नहीं हैं उसके, मुझे बिल्कुल गर्व नहीं महसूस हो रहा है। और ईच ऑफ दोज नियरली 90% ऑफ डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। अनफॉर्चुनेटली सबसे नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें कि फॉर एवरी 2 वुमेन 1 विल डाई, यानी कि 50% हमारी मोर्टेलिटी है, जो कि दुनिया भर में डेवलप कंट्रीज़ में 80 to 90% लोग बच जाते हैं। हमारे यहाँ अभी भी 50 है। उसके लिए प्रयास हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ में करें। और ऑफ कोर्स तंबाकू जो कि एक हमारे देश में तकरीबन 22 से 23% लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी भी सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज नॉट ओनली ऑफ कैंसर बट ऑल्सो ऑफ लंग डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन। और मज़ेदार बात यह है सर, मिनिस्टर साहब खासतौर से आपके लिए बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान ये जो टोबैको का यूज़ है, खासतौर से स्मोकलेस टोबैको का बैन हुआ, सब कुछ हुआ, पर अभी भी आप जाएंगे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसी होटल के सामने आपको पनवाड़ी की दुकान मिलेगी, वहीं लोग थूक भी रहे हैं। एनीवेज, जैसे जैसे देखा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात लें, नीला वाला गर्फ जो है ये धीमे धीमे करके कम होंगे ज़रूर, परंतु उस रफ्तार में नहीं होंगे जिस तरीके से केरला में हो रहे हैं। तो कैंसर ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कम होते जा रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर भी कम हो रहा है, दैट इज़ द गुड न्यूज़। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में बढ़ता जा रहा है, अब पूरे देश में नंबर 1 है। अगर आप देखें तो ये कैंसर का ग्राफ है, ये हम लोग ने पेपर एक कुछ साल पहले छापा था। 90 में क्या पोजीशन थी और 17 में क्या पोजीशन है। मैक्सिमम कैंसर देखा गया है केरला में है और मिज़ोरम में है। आप अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश या राजस्थान में देखें रिलेटिवली कम है, बट ऑब्वियसली हमारी चूँकि यंग पॉपुलेशन है और धीमे धीमे करके वो बढ़ते जा रहे हैं।
ये अभी पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुई हैं, ICMR की रिपोर्ट है कि साउथ में जो है प्रपोर्शन ऑफ कैंसर डेथ्स इज़ मच हायर, यानी कि 60% साउथ में है, तो हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो करीबन 45,000 है। क्यों ऐसा है ये हम लोग को जानना है। ये 8 है, मैं एक एक करके नहीं जाऊंगा, आप भी जानते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जाए, बट ज़्यादातर हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आयुर्वेद में खासतौर से या जो आयुष डिपार्टमेंट है उस पर धीमे धीमे करके कीप फिट इंडिया की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी बात हो रही है। एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें, खाने के ऊपर ध्यान दें, तंबाकू, नमक, चीनी, अल्कोहल और सुपारी, ये 5 जो हैं हमारे सबसे पसंदीदा चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें तो बेहतर रहेगा। टबैको, जैसे मैंने बताया, 3500 लोग रोज़ मरते हैं, मे बी मोर। ये प्राइमरी और कम्युनिटी में क्या हो सकता है कि आप टाइमली काम करें, अफोर्डेबल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। कैसे आप बात कर सकते हैं? अवेयरनेस जो हम लोग आज कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हम सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, दे शुड बी एम्बेसडर्स ऑफ कैंसर अवेयरनेस, लुकिंग एट फैसिलिटीज़ फॉर क्लिनिकल एवेल्युएशन, डायग्नोसिस एंड फाइनली एक्सेस टू थेरेपी। हमारे बीच AK झा हमारे इसके देखा है तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो पॉपुलेशन बेस्ड डाउनसाइजिंग, 3 कॉमन कैंसर्स, और उसमें मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा। हमारे झा साहब भी यहाँ पर, AK झा साहब भी थे, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारे साथ काम कर रहे थे, अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हो गए हैं। ही वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। तो ये एक स्टडी हुई थी जो कि हम लोगों ने आज से करीबन 8 साल पहले 2013 में दिल्ली में करी थी, WHO, NCI, US और इंडिया के साथ में। ये बताया गया था कि कैसे जो है हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर्स को। और ये उस समय हमारे मिनिस्टर साहब JP नड्डा साहब ने रिलीज़ करा। प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कहा कि 3 महीने में आप लोग लैंसेट की जो स्टडी है पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाया 3 महीने के अंदर, और 2016 में नड्डा साहब ने इसको रिलीज़ करा था, जिसमें कि देखा गया कि हर इंडिविजुअल जो एलिजिबल है 30 से लेकर 65 के साल की उम्र में, हर 5 साल में कम से कम सिंपल तरीके से, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत महंगे तरीके नहीं, आपके ओरल, चूँकि यहाँ पर डेंटल स्पेशलिटी के बहुत से लोग हैं, सिंपल ओरल एग्जामिनेशन। ये उसका मैं इसके थ्रू नहीं जाऊँगा एल्गोरिदम में क्या है क्या नहीं है, बट ये बताते हैं कि सब पूरे देश में किस तरीके से होना चाहिए। उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर विजुअल एग्जामिनेशन, और ब्रेस्ट कैंसर में भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर कुछ गड़बड़ पाया तो आप उसकी FNAC करके, CT स्कैन करके या अल्ट्रासाउंड करके आगे बढ़ाएंगे। तो कैंसर मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं, अगेन पॉलिसीज, जैसे यहाँ पर मिनिस्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, तो लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है और प्रोग्राम है। और किसी भी प्रोग्राम को मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा है या नहीं है, क्या हम लोग सबसे आइडियल तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वरना सब करना बेकार है, सच बात ये है। तो सर्वाइवरशिप और पैलिएटिव केयर, जिनको अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाता है, उनकी ज़िंदगी आराम से, जितने भी साल हैं उनके पास, आराम से कटें, ये बहुत ज़रूरी है। और धीमे धीमे करके सरकार भी प्रतिबद्ध है और हम सब एज अ CSR ऑर्गेनाइजेशन भी उस पर काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आप जानते ही हैं, अभी आयुष्मान भारत रिलीज़ हुआ है हिंदुस्तान में, कल पूरे दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है, इसमें कि 5 लाख रुपए तक जो BPL में आते हैं वो धीमे धीमे शुरू हो रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा सा ढीला हो गया है, बट आई होप जल्दी उसमें प्रगति होगी। रेज ऑफ होप इंडिया अगेंस्ट कैंसर करके एक वेबसाइट है जिसमें हम लोगों ने शुरुआत करी थी, और स्मोकलेस टबैको के ऊपर खास ध्यान था, और साथ साथ में सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन। आपको खुशी होती है मुझे बता के कि अगले आने वाले फरवरी मार्च तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो HPV वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, वो शुरू हो जानी चाहिए। DGCI के पास किया हुआ है। आई एम वेरी होपफुल कि होली तक आते आते ये भी रिलीज़ हो जाएगी, और अगर दाम उसके कायदे के हो गए तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ जानी चाहिए। विद दोज वर्ड सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बातें सुनी, आशा करते हैं उस पर अमल भी करेंगे।